गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी सीडीपीओ का आंसर की पे डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर जो जेपीएससी ने जारी किया है वो गलत है, ठीक है, जिसके कुछ प्रूफ्स मेरे पास हैं। ये प्रूफ मैं वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। और जिनको भी क्लेम करना होगा वो क्लेम करने में भी ये आपको मदद करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर कौन कौन सा क्वेश्चन है जो जेपीएससी का गलत है। पहली बात यह है कि कोरिलेटिव फोर्सेस का जो क्वेश्चन का आंसर है जेपीएससी ने जो है वो ए इज फॉल्स और बी इज ट्रू दिया हो, जबकि इसका आंसर ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर बी नंबर ही होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ इसका प्रूफ दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कोरिलेटिव बल जो है गति दिशा के लंबवत कार्य करती है, धरातलीय सतह पर घर्षण बल विपरीत कार्य करती है। दोनों सही है, ठीक। ये अमेरिकन जर्नल है और वहाँ से इसका निकाला हुआ था, अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी से। इसका पेज नंबर The correlative forces is defined as always acting perpendicular to the direction of motion to the right in the northern hemisphere to explain forward। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि इसका आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है जेपीएससी का, ठीक है। और साइंस का क्वेश्चन है, नासा, अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे कंट्री के जो जर्नल्स होते हैं उसमें कोई काट नहीं सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर उसका गलत है। तो इसको आप इस आधार पर क्लेम कर सकते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 37 पेपर 1 का ही था। झारखंड में कुल 36 प्रकार बैंक कार्यरत हैं। यहाँ 32-31 बैंक शाखाएं और 34-33 एटीएम कार्यरत हैं। झारखंड में कुल 12 सार्वजनिक बैंक। देखिए कुछ लोगों का कहना था कि सर ये क्वेश्चन का आंसर गलत है जेपीएससी का, ठीक है। हिसाब से इसका आंसर उपरोक्त सभी सही है। कैसे है देख लीजिए। ये आर्थिक सर्वे 2023-24 का जो है चैप्टर 3 है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, ठीक है। इस चैप्टर का पेज नंबर फर्स्ट पे है और यहीं पे पूरा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मैं इसको इनलार्ज करके सेकंड पेज पे आ रहा हूँ, ये रहा, ठीक। यहाँ दिया हुआ है 36 बैंक आर ऑपरेटिंग इन द स्टेट विद द नेटवर्क ऑफ 32 ब्रांचेज एंड 3400 ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एग्जैक्ट नंबर आर गिवन इन द फिगर, ठीक है। और फिर यहीं पे लिखा हुआ है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक आर वर्किंग। तो इसका तीनों का तीनों आंसर सही होगा। जेपीएससी का सही है, वो बाकी कुछ लोग अगर बता रहे हैं तो गलत है। अब है कि कितना है, 3433 सही है, 36 ब्रांच सही है, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक काम करते हैं वो भी सही है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसका गलत नहीं है, तो इसको आप लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं। देखिए 31 नंबर, झारखंड राज्य में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है। इनका आंसर है लोह, ठीक है, जबकि सरकार के खुद आंकड़े क्या बताते हैं। क्वेश्चन के बार इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। विच मिनरल इज मोस्टली फाउंड इन द स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। ये जेपीएससी का आंसर गलत है। क्यों गलत है? चैप्टर 16 इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल रिसोर्सेज। इसके जब हम मिनरल रिसोर्सेज वाले पार्ट में आते हैं, कोल इन पर्टिकुलर इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज एंड इज हैज पावर कंट्री इंडस्ट्री, ठीक है। फिर इसके सेकेंड वाले पार्ट में जब आते हैं, झारखंड हैज लार्ज कोल रिजर्व मेट्रिक टन फॉलोड बाय द आयरन, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, यानी कि आयरन उसके बाद है, बॉक्साइट उसके बाद है, ग्रेफाइट उसके बाद है। तो सी टेबल 16.5 टेबल भी देख लेते हैं। टेबल 16.5 और यहाँ दिया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा है, फिर ये सेकेंड है, फिर ये थर्ड है, फिर ये फोर्थ है। और दूसरी बात, क्वेश्चन में नॉन ऑफ दिज लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अगर ये नॉन ऑफ दिज नहीं होता या कोई दूसरा होता, यहाँ पे जिंक होता, तो माना जाता है आयरन और उसके बाद सबसे ज़्यादा है। तो इसके ये क्वेश्चन जेपीएससी का ही गलत है, तो इस पर आप लोग क्लेम कर सकते हैं। थर्टी नंबर क्वेश्चन, मणिपुर हिंसा के कारण किस आदिवासी लेखिका ने साहित्य अकेडमी पुरस्कार ग्रहण नहीं किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन ही गलत है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं था, पुरस्कार का नाम था उद्यमिता जागृति प्रतिभा सम्मान, ठीक है। इसका थोड़ा कलर ब्लर आया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये है जसिंता करकट्टा, आदिवासी राइटर, और ये पूरा जो आर्टिकल लेकर आया हुआ था इन्होंने खुद लिखा था, आदिवासी राइटर रिफ्यूजेस टू अवार्ड फ्रॉम इंडिया टुडे ग्रुप ऑफ द वर्क, यानी इंडिया टुडे का ग्राफ था, ना कि साहित्य अकेडमी अवार्ड था। और इसका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है।
On November 21, she said she received on all call for the message about the being selected for the आज तक साहित्य जागृति उद्यान प्रतिभा सम्मान ऑनर बुक ईश्वर और बाजार पब्लिश इन 2022. द अवार्ड केम along with the prize of 50,000. ठीक है, और यहाँ उसके थर्ड पॉइंट पे वो लिखा हुआ है, बट कलकत्ता चूज नॉट एक्सेप्ट द ऑनर एज इंडिया टुडे रिप्रेजेंटेटिव कन्फर्म द सेम. तो यहाँ साफ साफ लिखा है अवार्ड का नाम और किस अवार्ड को उन्होंने रिजेक्ट किया वो भी साफ साफ लिखा. तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, तो आप इसका गलत क्वेश्चन के लिए क्लेम कर सकते हैं. फिर आइए क्वेश्चन नंबर 24. विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री टू वीटो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट 14 अगस्त 2024. यहाँ 24 नहीं होगा, यहाँ 2023 होगा. ठीक है, तब इसका आंसर गोवा होगा. इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत है, आप इस क्वेश्चन के लिए भी क्लेम कर सकते हैं. मैं इसका प्रूफ यहाँ पे कटिंग है. जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, सारे न्यूज़पेपर्स को अगर आप उस वक्त का निकाल के देखेंगे, इन द फर्स्ट इन इंडिया गोवा टू गिव द फ्री IVF ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल. कब का है ये? 15 अगस्त 2023. तो 23 का होगा, ना कि 24 का होगा. इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत है JPSC का. तो आप इस क्वेश्चन के लिए भी क्लेम कीजिएगा. ये पूरा डिटेल है न्यूज़पेपर में, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, फिर हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, सभी में दिया हुआ है. ठीक. 23 नंबर. विच टू कंट्री हैव लॉन्च ए ट्रेड ट्रांजेक्शन इन रूपी फॉर द स्टार्टिंग रीजनल करेंसी एंड ट्रेड इन 2020. देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, नॉट होना चाहिए था. तो आंसर होगा इंडिया मालदीव, क्योंकि नेपाल के साथ भी था, श्रीलंका के साथ भी था, बांग्लादेश के भी साथ था, मालदीव के साथ नहीं है. इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है. इसके गलत क्वेश्चन के लिए आप क्लेम कर सकते हैं. और इसका जो पूरा प्रूफ है, अगस्त में ही हुआ था और सितंबर में. पूरा डिटेल आर्टिकल अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर मैगजीन में निकाल के देखेंगे तो मिल जाएगा आपको. कितने हैं अभी तक? 17, यानी 17 कंट्री के साथ हमारे पास जो है ये काम हो चुका है. सिर्फ 3 नहीं है, 17 कंट्री के साथ है. ठीक है, और किन किन कंट्री के साथ है उसका पूरा जो है डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे. ये उसका फ़ायदा भी दिया हुआ है, बट ये तो GS के काम का, अभी क्लेम में नहीं काम आएगा. जिम्बाब्वे के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, इन सभी कंट्री के साथ. इसके अलावा मालदीव के साथ भी हमारा है, मालदीव के साथ है. तो ऐसे करके सभी कंट्री के साथ हमारा जो है ये रूपी करेंसी जो है एक्सचेंज का काम चल रहा है. तो सिर्फ अभी हमारे पास जो है ये वाला प्रस्तावित है, ठीक है, मालदीव वाला. बाकी सबके साथ काम हो चुका है. तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन पे भी आप उसको क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि मालदीव वाला जो अभी हुआ नहीं है प्रस्तावित. अब बाकी इन 3 कंट्री के साथ सभी के साथ चल रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन के लिए भी क्लेम कर सकते हैं. 4 क्वेश्चन ऐसे मुझे मिले थे जो क्वेश्चन गलत थे. बाकी सारे क्वेश्चन में क्या थे, क्वेश्चन गलत नहीं थे, बट उसके एक्सप्लेनेशन जो दिए हुए या आंसर दिए हुए वो गलत दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 10. पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने की मांग करने वाली प्रथम समिति कौन थी? देखिए इसमें चारों के चारों आंसर गलत हैं. ठीक है, इसके लिए आप पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कमिटी टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ द पंचायत? ठीक है, यहाँ दिया हुआ है. इसमें आप अगर ये RBI का जर्नल है, रिजर्व बैंक का, ठीक है, पंचायत फाइनेंस इन इंडिया एंड ओवरव्यू. ठीक, ये पूरा जर्नल जो है ये मैं भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा. जब आप इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़िएगा. It is proposed granting this body power to levy taxes to generate on own financial resources. In 1986, LM Singhvi Committee recommended a constitutional recognition of the Panchayati Raj system, emphasizing their significance and role of the Indian government. तो इतने ही लाइन से स्पष्ट हो जाता है कि जो है उसमें 4 ऑप्शन जो गलत दिए हुए हैं. इसके पहले सारे का डिस्कशन किया हुआ है. ऐसी बात नहीं है कि RBI ने डिस्कस नहीं किया है, अशोक मेहता कमेटी का भी डिस्कस किया हुआ है. ठीक, लेकिन फिर भी बलवंत राय मेहता कमेटी का भी डिस्कस किया हुआ है. उन्होंने डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की बात की थी, उन्होंने पंचायत को संवैधानिक बनाने के लिए डिमांड नहीं किया था. ठीक है, लेकिन सिंघवी कमेटी ने जो है उसको संवैधानिक दर्जे के लिए बात की थी. इसलिए ये क्वेश्चन पूरा, ये पूरा जर्नल है, ये पूरा मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको निकाल लीजिएगा और ये आपके क्लेम का एक आधार भी बनेगा. जर्नल थोड़ा लंबा है, बट इसको आप पूरा क्लेम करके दे सकते हैं. ठीक है,
तो ये थे इसके क्वेश्चंस जिसके आधार पे आप क्लेम कर सकते हैं। ये सारे का पीडीएफ आप ले लीजिएगा और डाउनलोड। मुझे जहाँ तक लगता है 4 क्वेश्चन इसके गलत हैं और 3 क्वेश्चन के आंसर पूरी तरह से गलत है। आप देखिए जब कल्चर वाले क्वेश्चन हो या अदर हो, उसमें वैलिड प्रूफ निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है, उसमें जेपीसी जो है उन लोगों को मानना पड़ जाता है। लेकिन आप लोग में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहा होगा, तो यहाँ अगर 7 क्वेश्चन का अगर थोड़ा सा चेंजिंग हो जाए तो आप लोग सभी का जो है पीटी निकल जाएगा। तो इसलिए 3 दिन का समय है, आप लोग इसका लेकर के और क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको पीडीएफ वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। और अदर कुछ जो प्रूफ चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत चाहिए तो आप मोस्ट वेलकम कॉल कर सकते हैं। ओके, गुड डे।